नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवझायाणम् ॐ नमो उवझायाणम् नमो लोय सबसाहोणम् नमो लोय सबसाहोणम् येषु पञ्चनमुक्तारो एषो पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसि मङ्गलाणं च सर्वेसि पठमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो वरिहन्ताणम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवझायाणम् ॐ नमो उवझायाणम् नमो लोय सबसाहोणम् नमो लोय सबसाहोणम् येषु पञ्चनमुक्तारो एषो पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसि मङ्गलाणं च सर्वेसि पठमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। गुड आफ्टरनून। मैं दिख रही हूँ आप सबको? मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है। हाँ, थैंक यू। हाँ, अभी जो ज्वाइन हो रहा है हो जाइए प्लीज। तो कल हमने देखा था, तीसरा दिन था, जादुई संबंध के बारे में देखा था। आज हमारा चैप्टर जो है चौथा दिन है, जादुई हेल्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो चैप्टर है हमारी लाइफ का। अभी हम स्टार्ट करेंगे, अगर कोई ज्वाइन हो रहा है तो हो जाए प्लीज। हाँ, तो जादुई स्वास्थ्य चौथा दिन मैजिक बुक का आज 4th डे है। जादुई स्वास्थ्य मतलब क्या? स्वास्थ्य मतलब क्या?
अपना हेल्दी वेल्दी हैप्पी बॉडी का होना, अच्छा फीलिंग होना, स्वस्थ होना। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है हमारे जीवन की। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस, दिख रहा है? हाँ, ओके। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? पिक्चर दिख रहा है? प्रियंका जी, आप पिक्चर में क्या दिख रहा है बोलेंगे प्लीज? जस्ट 1 मिनट। आपके ऊपर पॉपअप आया होगा, हाँ बोलिए। समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो दिख रहा है लेकिन पानी के जैसे, बूंद के जैसे। जो भी दिख रहा है आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं, जो भी समझ में आए। पानी हाँ, आपको जैसा या बूंद के जैसा ऐसा कुछ दिख रहा है लेकिन समझ में नहीं आया क्या चीज है। ठीक है। तो डॉक्टर का बैग पड़ा हुआ है, थर्मामीटर है, पानी का ग्लास है, फ्रूट है, ठीक है। ये हमें पिक्चर दिखा रहा है और उसके ऊपर मतलब यूनिवर्स के स्टार स्प्रिंकल हो रहे हैं, ठीक है। ये हमें ओके। पिक्चर दिखा रहा है। हाँ, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो हमारा है सबसे बड़ी संपत्ति है। ऐसा क्यों कहा है? गुजराती लैंग्वेज में तो ये कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि पहलू सुख जाते नर्या। ऐसा क्यों? इतने सारे पैसे, रिलेशन, सब कुछ होने के बाद भी अगर हम ये कहते हैं, हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि पहलू सुख मतलब जाते नरिया, ऐसा क्यों? ये गुजराती कहावत है हेल्थ के ऊपर। तो जैसे जब भी हमारी तबीयत बिगड़ती है, जब भी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हमारा शरीर हमें मतलब साथ नहीं देता है, और हमें समझ लो कि बुखार होता है और हम बेड के ऊपर जा करके सो जाते हैं, तब हमें कुछ अच्छा लगता है? आप यस नो ऐसे करना, हाँ ओके। नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है स्वस्थ नहीं है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस वक्त हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो क्या होती है? हमारा ठीक होना। किसी भी तरीके से हम ठीक हो जाए, हम उसकी प्रोसेस के अंदर लग जाते हैं, दवाई ले आते हैं, झाड़ा लगा के आते हैं, मतलब ईश्वर को ये भी बोल देते हैं कि हम मतलब एक नारियल मतलब चढ़ा देंगे, मेरे को अच्छा कर दो। ऐसा होता है? हाँ। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर गड़बड़ी होती है तो सबसे पहले हमारी इम्पोर्टेंस यही है, तब हमें नहीं बीवी अच्छी लगती, नहीं बच्चे अच्छे लगते, नहीं माता पिता, नहीं कुछ भी नहीं, तब ऐसा ही होता है कि बस बेड पे जाके सो जाएं, हाँ, और हम दवाई लेके शांति से पड़े रहे एक शांति में, कि जैसे ही कैसे भी करके मतलब हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी हमारे लिए है, हमारे जीवन में, तब आपको फील हुआ होगा, ठीक है। तो जस्ट मिनट। स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी कीमती वस्तु है, ये आपको पता चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य जो है सबसे कीमती चीज है। लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरे की चीज को नहीं करते।
मतलब हम इसको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इधर भागना, उधर भागना, ये करना, वो करना, सब कुछ उसको इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे क्या स्वास्थ्य को हमने कभी इम्पोर्टेंट दिया? नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया, क्योंकि चल रहा है ना, अच्छे अभी तो अच्छा है ना, अच्छे से चल रहा है ना, चलने दो जैसा चल रहा है। इतना हमने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है? अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम उसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब होता है, आपके सामने 10 जात की, 50 जात की अच्छी खाने की अगर चीज रख दे, हाँ, अच्छे कपड़े रख दे, तो क्या आपको अच्छा लगता है खाना, कपड़े अच्छे पहनना? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो कितना इम्पोर्टेंट है हमारा स्वस्थ होना। आज हम थोड़ा-सा अपने आप के ऊपर झलक डालेंगे, अपने आप को देखेंगे, हमारी बॉडी के बारे में सुनेंगे, हमारी मन की आवाज़ सुनेंगे कि आपकी बॉडी आपसे क्या चाहती है, आपका शरीर आपसे क्या चाहता है, स्वस्थ रहने के लिए आपकी बॉडी जो है आप वो क्या डिमांड करती है आपसे। क्योंकि हमने कभी भी अंदर की आवाज़ को ही नहीं सुना, ठीक है? एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों को स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं वह अमीर है, लेकिन हालांकि उसे खुद पर यह बात का पता नहीं है कि दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में ही शायद कभी सोचते हैं। जब हमें अच्छा होता है तो तब तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हाँ, चलो हम कितना अच्छा फ़ील, वो मोमेंट को ही हमने फ़ील नहीं किया है कभी। बहरहाल अपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, जुकाम, बुखार जैसा छुटपुट बीमारी हो जाती है। आप बिस्तर पे पड़ गए हैं और जब आप बीमार होते हो, तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होने के बारे में ही सोचते हो। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने की अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी बात हमारे लाइफ में हो ही नहीं सकती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना ज़रूरी है। तो मतलब कृतज्ञ होना मतलब थैंकफुल होना बहुत आवश्यक है। किस चीज़ के लिए? अपने शरीर स्वास्थ्य के बारे में। वो क्यों है? चलिए मैं आपको थोड़ा-सा समझाती हूँ। जब भी आप इस धरती पर आए, जब भी आपका जन्म हुआ, तब आपको ईश्वर ने सारी चीजें परिपूर्णता से भरपूर होके दिया और आपको यहाँ भेजा, ठीक है? तब कभी डॉक्टर ने ये कहा था, ये लो आपकी बेटी का जन्म हुआ है, हाँ? उसको मतलब बहरी है, पैर नहीं काम कर रहे हैं, ये ऐसी है, वैसी है, बीमार है, ऐसा कुछ कहा था क्या? आप अपने बॉडी के सारे ही अंग लेकर के इस धरती पर आए हैं। तो ये एक गिफ्ट है जो ईश्वर ने हमको जब हम जन्म लेके आए थे तब हमने दी थी। तो ये गिफ्ट के बारे में हमें कभी भी नहीं सोचा कि ईश्वर ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। जब हम इस धरती पर आए तो हमें स्वस्थ भेजा था। जो हम अभी स्वस्थ नहीं है तो वो एक सिर्फ कारण है हमारी डेली रूटीन लाइफ। चिटर-पिटर खाना ये वो सब कुछ हमने ही बिगाड़ा है। तो इसको ठीक कौन करेगा? भगवान ने तो हमें तोहफा दिया, इसको बिगाड़ा हमने, तो अब इसको ठीक कौन करेगा? बिल्कुल हम ही करेंगे। तो ये किताब, ये चैप्टर हमें बताएगा कि हमें ठीक कैसे होना है, ठीक है? ठीक होना है, हर एक मोमेंट को अच्छे से जीना है, उस पल को महसूस करना है, खुशी-खुशी मतलब जो होते हैं ना स्वस्थ होते हैं, मतलब ये जिम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप कभी देखना कि मतलब कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारा मूड अपसेट होता है, अच्छा नहीं लगता, ऐसा क्यों?
तो जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, वो 2 प्रकार की होती है। वैसे 5 प्रकार की होती है, लेकिन 2 के बारे में बताऊंगी। एक होती है हमारी शारीरिक हेल्थ, दूसरी होती है हमारी मेंटली हेल्थ। ये 2 जो हमारी हेल्थ होती है, एक दूसरे के अनुरूप चलती है। तो हमारी बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो यहाँ होता है, तो मेंटल हेल्थ होती है वो भी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, और बॉडी की जो हमारी शारीरिक जो हेल्थ होती है वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम खाने के लिए डाइट ये वो सब कुछ लेते हैं, हमारी बॉडी को देने के लिए लेते हैं, क्या हमने कभी मेंटली हेल्थ के बारे में सोचा कि उसको क्या चाहिए? नहीं सोचा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ हेल्थ के बारे में हमें क्या करना है। इसकी मतलब उणप होती है ना, इसका अभाव होता है, तभी आप मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको एंजाइटी हो जाती है, फिर वो धीरे-धीरे आपके बॉडी के अंदर किसी को अटैक, किसी को डायबिटीज, किसी को क्या न जाने मतलब बीमारियों से घेर लेती है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी हमने सोचा? नहीं, क्योंकि हमें इसके बारे में कभी इम्पोर्टेंट ही नहीं दिया हमने इसको। हर एक चीज को इम्पोर्टेंट दिया, इसको इम्पोर्टेंट ही नहीं दिया, लेकिन आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है? तो बहरहाल अपने इस शब्दों को, सच्चाई को तब महसूस किया होगा कि जब आप सर्दी, खांसी या बुखार से जूझ रहे हो और छुटपुट बीमारियों ने आपको घेर लिया है, तब आपको यही लगता है कि मैं कैसे भी करके ठीक हो जाऊं। बस यही एक बात आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यहाँ एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वास्थ्य स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो भी करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना आवश्यक है। मतलब हम अगर 25 साल के हैं, इस सेशन में जो भी 25 साल का हो, 35 साल का हो, 50 साल का भी अगर हो, तो आप सोचो कि आपके लिए कितना थैंकफुल होना बाकी है। जब से आपका जन्म हुआ तब से आपके शरीर ने आपको कितने सालों तक मतलब आपको साथ दिया है, सोचो जरा। मैं 41 या 42 इयर्स की हूँ, 42 साल तक मेरे शरीर ने मुझे कितना साथ दिया। वैसे भी, वैसे आपको भी आपके शरीर ने जो भी आपकी उम्र हो कितना साथ दे रहा है, कभी सोचा आपने? कभी थैंकफुल हुए? तो देखो कितना ग्रेटिट्यूड पास्ट लाइफ के अंदर इस शरीर के लिए बाकी पड़ रहा है हमारे लिए, जो हमने कभी नहीं दिया, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, नजरअंदाज किया है। ठीक है, याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता का स्वास्थ्य के लिए है होना, थैंकफुल होना, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है वो छीन लिया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रही, ये बुक बता रही है। ठीक है, कि जब भी हम, एक एग्जाम्पल अगर दूं आपको, कि हमारे घर पे अगर गेस्ट आते हैं और हमारा मुंह बिगड़ जाता है, तो क्या कोई गेस्ट हमारे घर पे आएगा? चलो समझ लो कि हम ही गेस्ट हैं, किसी के घर गए और सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लग रहा है, तो आप क्या कभी उसके घर फिर से जाना चाहेंगे? एक बार हुआ, 2 बार, मतलब ऐसा होता है, 3 बार होता है, फिर आप उसका नाम कभी नहीं लेंगे, उसके घर जाने का तो मन ही नहीं बनेगा आपका। होता है ना ऐसा? यस, हाँ होता है। तो जब भी आपने अपने शरीर के बारे में कंप्लेनिंग किया है कि मुझे तो घुटने दर्द हो रहे हैं, मेरे तो शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, तो कितना कुछ जब साथ दिया, तो हमने थैंक यू तो बिल्कुल भी नहीं बोला। लेकिन जब साथ छोड़ दिया, जब कुछ दुखने लगा, तो हमारी एनर्जी कहाँ गई? सीधी वहां पे गई, और हमने उसको बोला शुरू कर दिया, मेरे को तो ये दुख रहा है, मुझे वो दुख रहा है। खुद को तो बोला बोला, लेकिन कोई पूछ रहा है ना, तो भी आप फोन कर करके भी आप उसको बताते हो कि आज मुझे है ना अच्छा नहीं है, आज मुझे है ना डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ेगा, आज मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। कितने लोगों को हम हमारे नियर डियरेस्ट को बता देते हैं। और फिर क्या होता है उसके बाद? होता ये है कि हमारी जो एनर्जी है, हमने हमारे थ्रू 5 लोगों को भेजी,
तो 5 लोग हमें क्या एनर्जी देंगे? वही एनर्जी देंगे। तुझे तो ये हो रहा है क्या? तुझे तो ऐसा हो रहा है क्या? तू यहाँ चली जा, तू वहाँ, मतलब उनकी भी नेगेटिव एनर्जी जो होती है हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि बताना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। जब मैं बीमार होती हूँ, तो जब मैंने ये चैप्टर किया था तो मैं भी ऐसे बोलती थी। मैं भी मतलब आज से 3-4 साल पहले मेरे को सर में तो दर्द मतलब रहता ही था। मतलब दिन में एक बार तो सर दुखता ही था। लेकिन आज मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे ऐसा फील कराए कि मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है। तो हम लोगों को बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताना तो है, ऐसा नहीं चलो डॉक्टर को बोल दिया कि हाँ मुझे यहाँ ऐसा हो रहा है, बस आप मुझे इसकी दवाई दे दो। सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि जितना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलोगे ना, एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन उनके बावजूद भी उन्होंने सेहत गंवा दी। तो आप जब ऐसे अभी भी मतलब जीवन शैली के अंदर ये डाइट वगैरह का जो यूज करते होंगे, उनके लिए भी ये लागू पड़ता है। लेकिन मतलब उसके बाद भी वो लोग सेहत को मतलब गवा देते हैं, मतलब सेहत से मतलब दूर ही मतलब रहते हैं, मतलब जैसे सेहत के बारे में वो सोचते भी नहीं है। हालांकि कितनी भी जीवन की शैली को अच्छे से अपना लेते हैं, फिर भी वो अपनी सेहत जो है उसको गवा देते हैं। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके वजह से धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं। मतलब आप सिर्फ जी रहे हो, बस जीने के खातिर जी रहे हो, बस, और कुछ नहीं। बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू की गति को भी दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत ही सुधार होते हुए देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू की तरह आपके चेहरे से भी ओझल हो सकते हैं, जब भी आप इस चैप्टर का या धन्यवाद का अभ्यास करते हैं। तो आप देखेंगे कि आप अपने अंदर अधिक ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी या ये सब चीजों को बढ़ते हुए अपने जीवन शैली को मतलब देखेंगे, अपने आप में ये फील करेंगे, अपने शरीर से ये फील कर सकते हैं। कब? कि जब आप इसको धन्यवाद देना शुरू करते हैं तब। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे कि अब स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति, अपने इंद्रियों की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर को कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब कुछ जादू की तरह होगा। तो ये सच है कि जब आप दैनिक जीवन के अंदर आपके इस अभ्यास को अपने जीवन में समा लेते हैं, जैसे डेली हम ब्रश करते हैं क्योंकि हमारे मुंह के अंदर से बदबू ना आए, सुबह उठते ही हमारा ये रूटीन होता है कि पहले ही हम ब्रश करते हैं। तो इस जो अभ्यास को जो है अपने जीवन के अंदर मतलब ढाल देता है, तो ये अभ्यास जो है आपको जादू की तरह आपके जीवन को बदल देगा। स्वास्थ्य में भी इतना जादू कर देता है ये अभ्यास। कौन सा अभ्यास? ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, कृतज्ञ होना। ठीक है। जब भी हम कंप्लेन करते हैं कि भगवान आज तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कैसे भी करके तू अच्छा कर दे, ये वो सब कुछ जब कंप्लेन करते हैं, कभी कभार तो मतलब हमें ऐसा होता है कि हमें अच्छा नहीं लगता तो हम ईश्वर को दोष देने लग जाते हैं। अरे तू सुन नहीं रहा है क्या, कैसे भी करके मुझे ठीक कर दे ना। उसको भी हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। एवरी टाइम ब्लेम, बस, और कुछ नहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर ने इतनी महत्वपूर्ण चीज हमारे शरीर को बनाया। क्या आपको ये बोलना पड़ता है कि मैंने अभी सब्जी खाई, रोटी खाई, तो मतलब इसका ब्लड बना दे मेरी बॉडी के अंदर, मेरे इस हिस्से में पहुंचा दे, मेरे उस हिस्से में पहुंचा दे, ये क्या बोलना पड़ता है? ये बॉडी इंसान मतलब भगवान ने ऐसी बनाई है, हम इंसानों को ऐसा तोहफा दिया है जिसका तो मतलब कोई कोई भी ऐसा इन्वेंशन या ऐसा कलाकार ईश्वर के जैसा इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। आप मानते हो ये? यस और नो?
हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा शरीर है, जो वीवो करके जो है, सर जो भी, मैडम जो भी हो, आप कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। वीवो 2031। आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? आप हैंड राइज करके यस नो बता दीजिए, वीवो जो भी है। ठीक है। तो मतलब हमारे बॉडी के अंदर 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल है। कितने? 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल है। और वो जो सेल है वो डेली मतलब मरते हैं, और डेली वो मतलब नए जन्म लेते हैं। हमारा जो बॉडी का पूरा जो आधार होता है ये सेल के ऊपर होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल होते हैं। तो ये जो सेल होते हैं, क्या कभी हमने ये सोचा कि हमारी बॉडी किस चीज की वजह से चल रही है? कभी हमें ये पता है? नहीं। आपको अभी मतलब कोई ये बोलते कि आप मोटे हो या आप ये हो, तो आप तुरंत ही जाकर के रिपोर्ट ये वो करा लेते हो कि चलो हमें कुछ हुआ तो नहीं, इसने मुझे ये बोला वो बोला। कुछ लोग तो मतलब इतने पजेसिव होते हैं हेल्थ को लेकर के कि अपने शरीर का खूब ध्यान रखते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या कभी भी आपने ये सोचा कि हमारी बॉडी हमसे क्या डिमांड कर रही है? नहीं। अगर सोचो कि आपकी 2 आंखें हैं, इतनी सुंदर आंखें जो भगवान ने हमें दी है, उसमें जरा सा भी कोई चीज गिर जाती है तो आप तिलमिला उठते हो। होता है कभी ऐसा? कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? कभी आपका हाथ का दुखना, आपके घुटने का दुखना, ऐसा कभी हुआ है? तब आपको इम्पोर्टेंट फील हुआ होगा कि यार मेरे घुटने बंद हो जाए तो अच्छा है, यार मुझे ये अच्छा हो जाए तो अच्छा है, तो मुझे सब कुछ अच्छा लगेगा। बिल्कुल ऐसा होता है, आपको बिल्कुल ये फील होता है, आपकी बॉडी आपको फील करवाती है। ईश्वर ने आपको जो दिया है ना, वो इस धरती के ऊपर और कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन हमने इसको कभी समझा नहीं, कभी नहीं समझा हमने। ठीक है। तो कृतज्ञता का एक ऐसा वैक्सीन है कि एक विषहर है, जो एक रोगाणु रोधक है, कि मतलब ये जो अभ्यास जो है, ये एक ही ऐसी वैक्सीन है, यही एक विष हरता है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो डिस्टरबेंस हो रहा है उसको ठीक कर सकता है। अभी कोरोना चल रहा था ना प्रियंका जी, मैं आपसे 2 मिनट बात करूंगी। अनम्यूट योर सेल्फ। कोरोना, बोले। कोविड आया था ना, कोरोना चल रहा था ना, हम्म। कोरोना के अंदर वैक्सीन लिया था आपने? हाँ सबने लिया था, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने लिया था। हाँ। क्यों लिया था? हाँ। हमने इसलिए लिया था कि हमारे अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बूस्ट हो जाए, और कोरोना जैसी बीमारी हमें हमारी बॉडी मतलब हमारी बॉडी से उस बीमारी को दूर रखने की ये वैक्सीन दी गई थी, पूरे देश में सबको दी गई थी। वो कैसी बीमारी थी सब जानते हैं आप। 2 साल मतलब 1.5 साल आप पूरा उसके अंदर आपने बिताया है। तो तब आपको तो पता चल गया होगा कि हमारी बॉडी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रखनी है, कितना मायने रखती है। हाँ। तो ये जो हमारे डेली रूटीन के अंदर धन्यवाद देने का जो भी मतलब इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि ईश्वर तूने मुझे आंखें दी, तूने मुझे ईश्वर स्वस्थ शरीर दिया, मुझे हाथ दिए कि पूरे दिन भर का काम, ये हाथ हमारे पूरे दिन भर में कितने काम आते हैं, ये बहुत पैर कितने काम आते हैं, यहाँ चल बहुत के जाते ज्यादा। हो, वहां चल के जाते हो, मतलब किचन तक जाना, अपने फैमिली को संभालना, पैरों के बिना क्या कुछ पॉसिबल है एक स्थान से दूसरी जगह पे जाना आपका? अगर आपके कुछ पास भी नहीं। मतलब पैर के अंदर शक्ति नहीं होती तो क्या आप ये कर पाते? नहीं कर पाते। आपको इसका इम्पोर्टेंस अभी मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रहा होगा, आप इसको फील कीजिए। ठीक है।
तो जिस हद तक आपने अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जो है, आपका हेल्थ जो है वो गिरेगा। यहाँ ये स्पष्ट कर दिया गया है। अगर आप धन्यवाद देते हो, आप ईश्वर को कहते हो, तूने मुझे अच्छी बॉडी दी, तूने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया, तूने मुझे अच्छी। कुछ लोग तो बेचारे ऐसे होते हैं कि मतलब उनके पास सुनने के लिए कानों की जो शक्ति होती है वो नहीं होती। हमारे पास तो ऐसा नहीं है। तो क्या ये धन्यवाद देने की, ईश्वर को धन्यवाद देने की बात नहीं है कि हम सुन पाते हैं, हम देख पाते हैं, हम चल पाते हैं, हम रेडी हो सकते हैं, भगवान ने खुद मतलब 2 हाथ दिए हैं, अपने आप रेडी हो सकते हैं। कुछ लोग तो मतलब ऐसे मतलब बीमार हुए होते हैं कि मतलब उनको रेडी करवाने के लिए भी मेड की ज़रूरत पड़ती है। तो सोचो, आप कितने खुश नसीब हैं कि आपके पास इतना अच्छा स्वास्थ्य है। बॉडी के हर एक मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट जो बना है ना, इंस्ट्रूमेंट बोल दो, जो हमारी बॉडी है, हाँ, वो हर एक चीज अपने आप उसके अंदर गतिविधियां होती रहती है। आप कितने मतलब खुश नसीब है कि मतलब स्वस्थ हैं। ठीक है, आगे बढ़े। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव भी, दबाव भी खत्म हो जाता है जब आप स्वस्थ होते हो। मतलब हमारा जो, सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जब आप बीमार होते हो ना, तो मतलब आपका जो ये ब्रेन होता है ना, ब्रेन जो होता है, ठीक है, तो ये किस कारण मतलब बीमारियों का भी एक ये वजह हो सकती है कि ज्यादा बाहर का होना, मतलब ये काम मतलब डिप्रेशन वगैरह जो चीज होती है, उसका रीजन ये होता है कि हमारे ऊपर प्रेशर का होना, बिजनेस का, ये वो सारी चीजों का प्रेशर का होना भी मतलब बहुत इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर डालता है। तो उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ आप जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य का कमजोर होना। तो ये सारी चीजें जो है मतलब कमजोर करती है हमारे विचार, अच्छे पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार हमारे बॉडी और स्वास्थ्य के ऊपर बहुत इफेक्ट डालते हैं। जस्ट अ मिनट। आप इस वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझाजनक लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, या आप अपनी उम्र से अधिक ज्यादा युवा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप कम कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति के इस कमी के एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। तो जब आपको ये फील होता है कि मतलब कभी-कभार तो ऐसे भी होता है कि सुबह उठते हैं ना, तो अभी हमें ऐसा लगता है यार आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो वो क्या होता है, शरीर तो हमारा काम कर रहा है लेकिन फिर भी हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो वहाँ ये अटेंशन देने की बात है कि कुछ मतलब आपके दिमाग के, आपके मस्तिष्क में ऐसा भारीपन-सा हो जाता है, तो आपको अच्छा फ़ील नहीं होता है। आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक अवेयरनेस अपने आप में लाने वाली बात है कि यहाँ आपको अटेंशन में आने की ज़रूरत है कि आपका जो देखिए, बॉडी का जो खुराक है, वो अलग है और हमारा ब्रेन का जो खुराक है ना, वो अलग है। तो अगर आप ये सोचोगे कि मतलब हमने आज खाना-पीना अच्छे से खाया, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो मतलब आपका दिमाग है ना, उसका जो खुराक होता है, वो होता है शांति, सुख, अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार, ये उसकी खुराक है।
हर पल अच्छा सोचना, मतलब नेगेटिव अगर कोई भी चीज आती है तो उससे हमें कंट्रोल कैसे पाना है, वो आप खुद नियंत्रण कर सकते हो। अगर कोई दो बात बोल के भी जाता है तो मतलब आप उसको बोझाजनक अगर अपने आपके ऊपर ले लेते हो ना, तो पूरे दिन भर में आप कुछ भी कर लो, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। अगर कोई दो लोग अगर दो बात अगर बोल देते हैं तो ऐसा होता होगा आपके पास। तो मतलब ये अवेयरनेस लाने वाली बात है कि जब भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें दो खुराक की जरूरत होती है। सबसे पहले खुराक की जरूरत होती है अच्छे विचार। तो अच्छे विचार कैसे आएंगे? धन्यवाद देने की कला से आएंगे। ईश्वर को धन्यवाद करना, दिन के अंदर 10 ब्लेसिंग लिखना, तो वो ब्लेसिंग जो आप लिखते हो तो धीरे 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 ऑटो ही आपके माइंड के अंदर आपकी प्रोग्रामिंग पॉजिटिव वे में होनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे वो ऑटो ही आपकी बॉडी के अंदर फैलता जाता है, और वही चीज मतलब आपको अच्छा फील कराती है। ठीक है? जब भी आपको ऐसा लगे तो आप अवेयरनेस में आ जाइएगा, कुछ अच्छे से अफर्मेशन सुन लीजिएगा। अगर मैं मतलब आपको ऐसा लग रहा है तो ये आपको जस्ट थोड़ा-सा आपको बाहर आने की एक विधि बता रही हूँ। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इंटेलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर ले और मन ही मन इंटेलिक लाइन को दोहराए। साथ ही शरीर को उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें कि जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहराई और कृतज्ञता महसूस होगी, मदद मिलेगी, और आप जितनी गहराई से महसूस करेंगे धन्यवाद को, तो उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। तो ये सच है कि आपको अगर फील करना है तो मैं आपको अभी फील करवा सकती हूँ, अगर आपकी कोई मुझे कोई आंसर अगर देता है तो। आप फील करना चाहेंगे जो भी है, आप बोले प्लीज। करवाइए, फिल्म कैसे समझ में आए। हाँ ठीक है। ये जो वीवो करके जो है, प्लीज आप ऑन कर दीजिए कैमरा, क्योंकि ये देखिए आमने सामने का ये जो सिलसिला है, अगर मैं आपको देखूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आपको समझाना कुछ हो सकता है कि अच्छे से समझा पाऊं। प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिए। वीवो 2022 2031 वीवो, प्लीज कैमरा ऑन करो। ओके, थैंक यू। तो आपने पैरों के बारे में कभी सोचा कि वे आपके जीवन में परिवहन का मुख्य जरिया है? उन सारी चीजों के बारे में सोचा कि जिनके लिए आप पैरों के इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, काम चलाना, और सबसे बढ़कर पैदल चलने की जो चमत्कारिक प्रक्रिया जो आप करते हो आपके पैरों के थकी। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमते हैं, बाथरूम में जाना, किचन में जाना, हर एक चीज मतलब आपके पैरों के द्वारा होती है। आपके पैर स्टोर्स के घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। सोचो कितना काम आता है बॉडी हमारा, ये पैर कितने काम आते हैं, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का ये। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें कि आप रियली में सच में आपके पैरों के प्रति थैंकफुल हैं। ठीक है? अभी यहाँ जो भी मैं पढ़ूं, आप जो भी हो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, शांति से बैठ जाइए, आंखों को बंद कीजिए, क्योंकि थोड़ा मैं आपको फील कराऊंगी और आपको बीच में आंखें नहीं खोलनी है। ठीक है? एकदम रिलैक्स हो जाइए। सांस लीजिए,
और उसको नाभि तक जाने दीजिए और होल्ड कीजिए। और जब मैं बोलूं तो सांस को आपको एक्सेल करना है। इनहेल, डीप ब्रीथिंग, एक्सेल। सेकंड बार इनहेल, डीप ब्रीथिंग, एक्सेल। थर्ड वन, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। फिर मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखिए, बंद आंखों से अपने उस हाथों को देखिए। सोचें और विचार करें, एक दिन में ये दो हाथ कितनी चीजों को उठाते हैं, पकड़ते हैं और रखते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उसका लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके हाथ लिख सकते हैं, भोजन ले सकते हैं, फोन उठा सकते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो जरा, देखो हाथों को, अपनी मन की दृष्टि से देखो जरा। शॉवर लेते हैं, कपड़े पहन रहे हैं, चीजें उठाने व पकड़ने में, खुद के लिए हर काम में मदद करते हैं। या आपके हाथ के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें? ऐसा अच्छा लगेगा? कहें, मेरी भुजाओं, मेरे हाथों, मेरी सुंदर उंगलियों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। मेरे दो सुंदर हाथों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ फील किया? प्रियंका जी, अनम्यूट कीजिए। यस, कैसा लगा? अच्छा लगा। इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है? अलग ही मतलब विचार आ जाते हैं अपने को अच्छे। हाँ, ये विचार, ये जो विचार है ना, ये विचार ही हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आपके इतने टाइम तक आपने अपने हाथों को यूज किया, लेकिन कभी ये सारी चीजें आपके माइंड में आई? नहीं आई। कभी नहीं आई। तो अब सोचो कि कितना ग्रेटिट्यूड, कितना थैंकफुल होना आपके लाइफ में बाकी पड़ता है आपकी बॉडी के प्रति। आपको सिर्फ इससे आपको पता चल गया होगा कि आज से, अब से हमें अपनी बॉडी को धन्यवाद देना है। अच्छा अच्छा बोलना है तो अच्छा अच्छा होगा, और वो जरूर होता है। हाँ, अपनी अद्भुत इंद्रियों को बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, स्वाद का इंद्रिया बोझ आपको दिन दिन के बारे में कई बार सुख पहुंचाती है, कई बार दुख पहुंचाती है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति कराती है। खाने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय
पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद ही चला जाता है। कहें स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों को धन्यवाद। अभी जो मैं बोलूंगी वो आपको फील भी करना है। अगर आंख बंद करके सुनोगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आप लोगों का कैमरा ऑन नहीं है तो मैं आपकी स्थिति को नहीं देख सकती, लेकिन आप अगर मुझे सुन रहे हो तो आप अपनी आंखें बंद करके इसको सुनना और महसूस करना। ठीक है। गंध लेने की इंद्रियां, जो आप स्मेलिंग करते हो वो इंद्रियां आपके जीवन के पर्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करवाने वाली समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर, भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ियों के जलने की गंध, गर्मियों में दिन में हवा में ताजी कटी घास, बारिश, मिट्टी की गंध के कहें कि गंध की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। जो मैं इसको स्मेल कर रही हूँ उस इंद्रियों को अपने सच्चे दिल से बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियां न होती तो आप कभी ठंड में और गर्म में कोमल और सख्त या चिकने या खरबचड़े बर्फ को जान ही नहीं पा सकते थे। इसका फर्क ही महसूस नहीं कर सकते हैं। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाए या प्रेम को शारीरिक रूप के व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिया जो होती है अति अमूल्य ये चीज है। अपने प्रियजनों को छुए तो मतलब कैसी फीलिंग्स आती है जब अपने कुछ प्रियजन होते हैं, मतलब बहुत टाइम के बाद मिलते हैं तो आप उनको हक करते हो ना, गले लगाते हो ना, कितनी खुशी मिलती है। ये महसूस करवाती है, ये फील करवाती है आपको। जस्ट मिनट। आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहे स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रियों के लिए धन्यवाद। आंखें, जो आपकी आंखें हैं, आंखों के चमत्कार के बारे में तो बात ही क्या करना। सोचो, जो आपके अपने प्रियजनों को देखने में मदद करती हैं, मित्रों के चेहरे देखने में मदद करती हैं, आंखों के अंदर छुपी हुई कोई मतलब ऐसी बातों को आप पढ़ सकते हो अपनी आंखों के द्वारा, उसको उसमें मदद करती हैं आपको। अखबार पढ़ने में, ईमेल पढ़ने में, टेलीविजन को देखने में, प्रकृति की जो सुंदरता है उसको निहारने में आपकी आंखों ने आपको कितना मतलब सपोर्ट किया है। पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्य करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें मेरी आंखों के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईश्वर, तूने हमें इतनी सुंदर आंखें दी कि हम इस सब को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सुंदर मतलब अपने माता पिता को देख सकते हैं, बच्चों को देख सकते हैं, प्रियजनों को देख सकते हैं। इस धरती की हर एक सुंदर जो चीजें जो यहाँ है उसको देखना कितना महत्वपूर्ण है। ये पार्ट हमारी लाइफ में, हमारे चेहरे पे इस सुंदर आंखों का होना। तो आज उसको बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जो मुझे हर चीज दिखने में समर्थ बनाती हैं, हमारी आंखें। अपने कानों के बारे में सोचें कि जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरे की आवाज सुनने के लिए समर्थ बनाते हैं, जिससे आपकी बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण करने की जो आपकी शक्ति है, आपकी जो क्षमता है, आप फोन का इस्तेमाल, ईमेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतनी शक्ति मतलब संगीत सुनना, रेडियो सुनना, आपके परिवारजनों की बातचीत नहीं सुनना, अगर हो तो आपको कैसा लगेगा? अगर इसको आप नहीं, ये गतिविधि अगर आपके कानों के द्वारा अगर नहीं होती है तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके कान जो है कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके लिए। क्या कभी आपने इसको फील किया? अपनी बॉडी को कभी फील किया? नहीं। तो
अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी जो है नहीं सुन सकते, कहें मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद बोले। आज अपने मन से आप बोलो कि मेरे कानों को भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि इसके अंदर श्रवण करने की अपार शक्ति जो है, जिस इंद्री का हम इतने सालों से उपयोग करते आए हैं, कभी हमने इसको थैंक यू नहीं बोला, लेकिन आज बोल देना, आज बोल दो, अपने मन से बोलो। आज उसको भी, बॉडी को भी लगेगा कि पता नहीं न जाने कितने सालों के बाद मैंने इतनी मदद की और आज मुझे ये थैंक यू शब्द इतने सालों के बाद सुनने को मिल रहे हैं। सोचो उसको, जस्ट फील। वो शक्तियां भी सुनती है, उसको भी जब आप थैंक यू बोलते हो तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है कि न जाने कहाँ गए थे आप इतने सालों तक, कि जब हमने इतना सपोर्ट किया और न जाने आज मुझे कहीं सालों की प्रतीक्षा के बाद हमें धन्यवाद सुनने को मिलता है या मिला है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के अंदर 10 लाख से अधिक संदेश को प्रोसेस करता है। आपका जो दिमाग है 10 लाख से भी ज्यादा मतलब संदेश को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। ना ही ये मस्तिष्क कभी बना है, नहीं कोई बना पाएगा। ये कलाकार जो है वो सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। और ये कला जो करके ईश्वर ने हमें दी है, कभी हमने हमारे ब्रेन के बारे में भी ये धन्यवाद नहीं दिया होगा। तो कहो आज उसको भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, तो सबसे पहले सोच ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर आई है। हम जो भी यूटिलाइज इस चीज का मतलब उपयोग करते हैं, तो वो किसी ना किसी के दिमाग में ये विचार आया, आने के बाद वो प्रोसेस में लगा, फिर उसके ऊपर उन लोगों ने एक्शन लिया, तभी कोई चीज हमारे साथ, हमारी इस दुनिया के अंदर हमारे सामने आई है, जिस चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि आज से अब 25, 30, 40 साल पहले अगर आप देखो, तो ऐसी कोई भी मतलब यूटिलाइजेस की चीजें अवेलेबल नहीं थी जो आज हमारे लिए अवेलेबल है। तो किसी ना किसी ने अच्छा सोचा होगा कि हमें यहाँ आए हैं तो विश्व में कुछ ना कुछ ऐसा करके जाना है या किसी को कुछ उपहार दे के जाना है। तो ये देखो, ये जो आपका ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, कितना महत्वपूर्ण है। ये बल्ब जिसने बनाया होगा, ये एरोप्लेन जिसने बनाया होगा, तो ये किसके मतलब ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हमारे इस धरती के ऊपर हमारी धरा पे पड़े हैं कि ये सारा इन्वेंशन करके और चले गए, और हम इस सारी चीजों का सुख ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन कभी हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि कितना महत्वपूर्ण तोहफा हमारे पास है, जिन्होंने हमें दिया है। तो थैंक यू उनके लिए भी बोलना बनता है, जिन्होंने ये सारी चीजें उपलब्ध की है जो हम यूज करते हैं। तो सोचो ईश्वर को कितना धन्यवाद बाकी पड़ रहा है देने के लिए। तो आज से आप उसको पक्का धन्यवाद देंगे हर एक चीज के लिए। उन खबरों को कोशिकाओं के बारे में सोचे जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, 7 में 24 घंटे लगातार काम कर रही है। मतलब ये बॉडी के अंदर तो 24 आवर्स गतिविधियां हो रही है, वो अपना काम अच्छे से कर रही है। जो अंदर की हमारी बॉडी की जो सिस्टम है, उसके अंदर कभी मतलब वो नहीं होता, वो लगातार अपना काम कर रही है। कभी डिस्टरबेंस नहीं होता, नहीं टाइम का, नहीं ये, नहीं कोई टाइम लिमिट, कुछ भी नहीं। मतलब अपने आप ही ऑटो ही अंदर बॉडी के अंदर हमारा जो प्रोसेस होता है वो होता जाता है ऑटोमेटिकली। क्या आपको उसको बोलना पड़ता है कि मेरे चेहरे के ऊपर जो काले धब्बे हैं वहां पे ब्लड तू अपने आप ही पहुंच जा? क्या हमें ये कहना पड़ता है कि मैंने सब्जी रोटी खाई है, हाँ तो तुझे ब्लड बनाना पड़ेगा और मेरी पूरी बॉडी को देना पड़ेगा? कभी हमें ऐसा बोलना पड़ता है? ऑटो ही ऑटो ही जो है हमारी बॉडी जो है मतलब काम करती है। तो
शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन मतलब 24 घंटे जैसे ये लगातार चलता है, तो कहे धन्यवाद उन कोशिकाओं को, अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचे जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई कर रहे हैं। तो आपको कभी बोलना पड़ रहा है मेरे को यहाँ पेट में दुख रहा है, यहाँ गड़बड़ी हो रही है, चलो साफ करो? नहीं। तो मतलब ये ऑटो ही प्रोसेस होती है, ठीक है? इस तथ्य के बारे में भी सोचे, विचार करे कि अपना सारा काम खुद ब खुद हो जाता है और आपके इसके बारे में आपको जरा सा भी सोचना नहीं पड़ेगा और कहे शरीर के हर एक अंग के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बी जेंटली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये बिल्कुल बोलना है, ठीक है? लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग के अधिक चमत्कारिक है आपका हृदय। आपका हृदय, अब देखिए हृदय की बात की गई है। आपका हृदय जो है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना हार्ट टचिंग कोई चीजें, किसी का बोलना, किसी का काम करना, मतलब कभी कभार तो हम अकेले बैठते हैं ना, तो कोई बच्चे भी खेलते हैं तो उसको मतलब फील करते हैं वो कैसे मतलब खेल रहे हैं, वो सारी गतिविधियों को हम देखते हैं। तो कभी कभार हमें हार्ट टचिंग कोई बातें ऐसी हो जाती है जो लग जाती है। तो देखो आपका सोचो हृदय भी कितना मतलब महत्वपूर्ण है, अंग है आपके बॉडी के लिए, कि ऐसा अंग है कि आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करने वाला रहता है। कहे मेरे मजबूत और स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, मेरे हृदय को, मेरे हार्ट को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े-बड़े अक्षरों से आपको ये आज प्रैक्टिस करनी है। कागज लेना है, एक कार्ड लेना है और उसके ऊपर आपको लिखना है कि स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, क्योंकि आप तो कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिए। आप कौन हैं? कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। ये देखिए पॉपअप आया है, अनम्यूट योरसेल्फ, कैमरा ऑन करो। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। तो आज आपको स्वास्थ्य का उपहार मेरे जीवन में मुझे जीवित रखता है, ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जाने अनजाने में उसको देखें, नजर पड़े, ऐसी जगह पे इस कार्ड को चिपका देना। और जब भी आपकी नजर पड़ती है तो उसको बोलना थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्वास्थ्य जब लिखते हो तो आपकी पूरी बॉडी अंदर काउंट हो जाती है, तो जाने अनजाने में भी आप उसको धन्यवाद देते रहोगे। ये प्रैक्टिस है, करनी जरूरी है, आप कर लीजिएगा। यदि आप अधिकतम समय घर पर रहते हैं तो उसे वॉशिंग बेसिन के पास रख सकते हैं, फिर फोन के नजदीक रख सकते हैं। सार यह है कि किसी भी तरह आप इस जगह ऐसी जगह का चुनाव करें कि जहां आप अपने लिखे हुए शब्दों को बार बार देखें और बोले धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने आपको लिखना है। लिखे हुए शब्दों को देखें और उसे कोई 4 अंक पकड़ लेना, जहां आपको ब्रेक डाउन चल रहा हो तो उसके बारे में भी लिख के सोचना। और उसके लिए भी आप नीचे 3 बार लिखना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर घुटने दर्द कर रहे हो तो आप बोलना मेरे घुटनों के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने सालों तक तूने मुझे बहुत साथ दिया। तो ऑटो ही एनर्जी वहां फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। धीरे 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 मतलब वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा आप आपकी बॉडी के कोई भी अंग के साथ कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को। आज कम से कम 4 अवसरों पर आपको लिखना है। बाद में उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़े तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञ महसूस कर सके। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने
होना, स्वास्थ्य को कायम रखना, ये रखने के लिए अनिवार्य है कि यह आप प्रैक्टिस करें। यह इस बात की गारंटी भी दे रहा है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होगी। यहाँ लिख करके आपको लिखित में राइटिंग में दिया है। अगर ये प्रैक्टिस आप ऐसी करते हो तो चाहे आप अभी कैसे भी हो या आपके परिवार में भी अगर किसी के साथ ऐसा हो, तो इस प्रैक्टिस के साथ आप अपने स्वास्थ्य के अंदर भी जादू को ला सकते हैं। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कार की संख्या सबसे पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। जादुई शास्त्र आज का जो अभ्यास है, जादुई स्वास्थ्य अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए और ये लिखे कि मतलब 3 कदम तक दोहराए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के पीछे कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करे। कागज या कार्ड पर लिखे हुए शब्द लिख ले कि स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। इसे लिखे कि कागज का कार्ड जो होता है उस जगह पर रख ले जहां आपके हिस्से के बारे में बार बार देखे और कहे धन्यवाद। अधिक तो धन्यवाद महसूस करें। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़े और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से पहले आप अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामे और दिन में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहें। तो आज हमारा यहाँ चैप्टर खत्म होता है। आप ये प्रैक्टिस कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। यहीं हम हमारे चैप्टर को विराम करेंगे। आज ये जो चैप्टर के अंदर जो भी बताया गया है वो आप लिख के रख देना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसी के साथ मैं आज का सेशन यहाँ खत्म कर रही हूँ, अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस पे आप आ जाइएगा। आपने इसको सुना, समझा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी मैं आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ।